एक और बहुत बड़ी खबर आपके सामने रखते हैं। ईरान वार्ता के बीच ट्रंप की मीटिंग लोकेशन जो है वो बदल गई है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। व्हाइट हाउस में हाई लेवल कैबिनेट बैठक की बात निकलकर सामने आ रही है। यह इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है। ईरान वार्ता के बीच ट्रंप की मीटिंग लोकेशन जो है वो बदल दी गई है। हाई लेवल कैबिनेट बैठक अब व्हाइट हाउस में की जाएगी। बैठक में ईरान मामले पर भी चर्चा की जाएगी, यानी आगे की प्लानिंग जो है वो की जाएगी कि आगे तस्वीर किस तरह से रखी जाए। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो तैयारी करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। कहा जा रहा है कि मोहसिन रजाई एनपीटी से ईरान हट सकता है। रजाई साहब का यह बड़ा बयान है। कह रहे खाड़ी में यूएस को कड़ा जवाब मिलेगा। परमाणु परीक्षण के संकेत दिए गए हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। देखिए पूरी लड़ाई कहां आकर टिक गई है। ईरान झुक नहीं रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर अमेरिका अपना रुख बदल नहीं रहा, नाकाबंदी हटा नहीं रहा। ईरान भी नहीं पीछे हटने को तैयार है। और इन सब के बीच एनपीटी को लेकर यह खबर सामने आ गई। ये दो बड़ी खबरें आप समझिए कि किस तरह से अब इस पूरी वर्ल्ड वॉर की कहानी को बदलते हुए नजर आ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप कैबिनेट की बैठक होनी और अचानक से मीटिंग लोकेशन जो बदल जाती, यानी डर है, यानी दहशत है, यानी टेंशन है। डोनाल्ड ट्रंप कहीं ना कहीं डरे बैठे हैं। जिस तरह से पिछले कई महीनों से और अभी हाल ही की अगर बात की जाए दर्शकों, जो हमला किया गया, ये बता रहा है कि ईरान या फिर डोनाल्ड ट्रंप की जो हम बात कर रहे हैं वो डरे हुए हैं। लेकिन इन सब के बीच मोहसिन रजाई ने जो कहा वो समझिए वो टैक्टिक्स है, वो प्रेशर क्रिएट करने का काम है, वो धमकियों का दौर है जिसमें रजाई साहब ने एंट्री कर ली और कह रहे हैं कि एनपीटी से ईरान हट सकता है। खाड़ी में यूएस को करारा जवाब मिलेगा। मोहसिन रजाई ने कहा है कि परमाणु परीक्षण के संकेत जो हैं वो साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। यानी अमेरिका ईरान तनाव दर्शकों अब एक बार फिर से उसी खतरनाक मोड़ पर पहुंचता दिख रहा है जिसकी कल्पना कोई नहीं करना चाह रहा था, जिसके बारे में कोई नहीं सोचना चाह रहा था। अमेरिकी हमलों के बाद तेहरान ने पलटवार करते हुए क्या किया वो समझिए। बहुत छोटा डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को आंका, बहुत कमजोर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को आंका, लेकिन ईरान के आका ने पलटवार करते हुए कहा कि अमेरिकी MQ-9 रीपर जो ड्रोन है वो हमने मार गिरा है। यह दावा किया जा रहा है। और यही नहीं दर्शकों, साथ ही ईरान के सर्वोच्च नेता ने खुली चेतावनी दी, ओपन चैलेंज, कि अब खाड़ी देशों की जमीन अमेरिकी सैन्य ठिकानों के लिए सुरक्षित ढाल नहीं बनेगी। इसी तेवर और इसी तरीके से कुछ धमकियां, चेतावनी जैसे समझना समझिए ये दी गई हैं इनको और इनके सैन्य ठिकानों को। बड़ा आसान था इनके लिए। खाड़ी देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकाने बनाए गए, गोलाबंदी की गई, चारों तरफ से घेरने की तैयारी थी, हमले किए गए, लेकिन पलटवार जब आता है तो सबसे पहले सैन्य ठिकानों को तबाह कर दिया जाता है। अमेरिकी सैन्य ठिकानों को सुरक्षित ढाल नहीं बनने दिया जाएगा। तो ऐसे में सवाल है, क्या युद्ध विराम सिर्फ कागजों तक सीमित रह गया? क्या मिडिल ईस्ट फिर बड़े टकराव की तरफ बढ़ रहा है? क्योंकि ऑपरेशन पलटवार कुछ ऐसी कहानी लिख रहा है, आप समझिए। ये MQ-9 रीपर ड्रोन पर हमला नहीं था दर्शकों। MQ-9 रीपर ड्रोन पर वार नहीं था। यह वार डोनाल्ड ट्रंप के उस अभिमान पर था जिसको लेकर घूमते फिरते हैं, जिसको लेकर अपनी पीठ थपथपाते फिरते हैं, जिसको लेकर अपनी वाहवाही बटोरते फिरते हैं। उस MQ-9 रीपर ड्रोन पर खामनेई ने वार किया है। अमेरिका
को तोड़ने का काम किया है। अमेरिकी एयर स्ट्राइक के बाद ईरान ने जवाब दिया और जवाब में MQ-9 रीपर ड्रोन को गिराया गया। ये दावा है। ईरान दावा क्या कर रहा है वो समझिए। ईरान का दावा है कि दुश्मन का ड्रोन ढेर हो चुका है। यूएस की डिफेंसिव स्ट्राइक पर ईरानी पलटवार यह साफ तौर से कह रही है कि हम तैयार हैं। रॉकेट लॉन्च साइट्स पर अमेरिकी हमला जब हुआ तो अमेरिका कहता है कि सेल्फ डिफेंस के नाम पर हमने हमला किया, हमें खतरा था। यह तो सुपर पावर का हाल है। जगह मीटिंग के लिए बदल दी जाती है। यह तो सुपर पावर का हाल है। यह वही सुपर पावर है जो कहता है कि ईरान को नक्शे से मिटा देंगे। मिटा दिया, कमर तोड़ दिया, हर जगह से ईरान नेस्तनाबूद हो जाएगा। लेकिन उसी ईरान ने पलटवार किया है, रॉकेट लॉन्च साइट का बदला लिया है और इसमें IRGC ने मोर्चा खोला। F-35 और RQ-4 पर फायरिंग का दावा है। इस युद्ध विराम के बीच तनाव बढ़ गया, दर्शकों, टेंशन बढ़ गया और इस टेंशन की वजह से यकीन मानिए संकट सीज फायर पर फिर से खड़ा हो गया, क्योंकि खाड़ी में जंग के बादल मंडरा रहे हैं और हमला कभी भी हो सकता है। रिपोर्ट देखिए। खाड़ी में फिर भड़की जंग की आग। यूएस हमले के बाद ईरान का पलटवार, तेहरान का बड़ा दावा, दुश्मन का MQ-9 रीपर ड्रोन मार कर आया। अमेरिका और ईरान के बीच टकराव एक बार फिर खतरनाक मोड़ पर पहुंचता दिख रहा है। दक्षिणी ईरान में अमेरिकी सेना ने मिसाइल लॉन्च साइट्स और बारूदी सुरंगें बिछाने वाली नौकाओं को निशाना बनाया, तो अब तेहरान ने भी जोरदार पलटवार का दावा किया है। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने कहा है कि उसने ईरानी हवाई क्षेत्र में घुसे दुश्मन के MQ-9 रीपर ड्रोन को मार गिराया। इतना ही नहीं, ईरानी सेना ने दावा किया कि एक RQ-4 ड्रोन और घुसपैठ करने वाले F-35 फाइटर जेट पर भी फायरिंग की गई। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह मुस्तफा खामोनेई ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सीधी चेतावनी दी है। ईद उल अदा के मौके पर जारी संदेश में खामोनेई ने कहा, समय का पहिया अब पीछे नहीं घूमेगा। खाड़ी देश अब अमेरिकी सैन्य अड्डों के लिए ढाल नहीं बनेंगे। खामोनेई ने कहा कि अमेरिका के लिए अब मिडिल ईस्ट में कोई सुरक्षित ठिकाना नहीं बचा है और हर गुजरते दिन के साथ उसकी पकड़ कमजोर होती जा रही है। IRGC ने साफ कहा कि अगर युद्ध विराम का उल्लंघन हुआ तो ईरान जवाबी कार्रवाई का वैध और निर्णायक अधिकार इस्तेमाल करेगा। दूसरी तरफ अमेरिकी सेना अपने हमलों को रक्षात्मक कार्रवाई बता रही है। हालांकि सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब 8 अप्रैल से युद्ध विराम लागू है तो फिर मिसाइलों और ड्रोन हमलों का यह सिलसिला आखिर किस ओर इशारा कर रहा है। दिलचस्प बात यह है कि तनाव और धमकियों के बीच बातचीत का दौर भी जारी है। ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध खत्म करने को लेकर लगातार बातचीत हो रही है। तेहरान का कहना है कि कई मुद्दों पर सहमति बनी है, लेकिन फिलहाल किसी बड़े समझौते की उम्मीद जल्द नहीं है। यानी एक तरफ बातचीत की मेज सजी है तो दूसरी तरफ बारूद, ड्रोन और मिसाइलें मिडिल ईस्ट को फिर जंग के मुहाने पर खड़ा कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। यानी मिडिल ईस्ट की कहानी यहीं खत्म नहीं हो रही है दर्शकों, और मिडिल ईस्ट में बढ़ता तनाव यहीं पर नहीं रुक रहा है। मिडिल ईस्ट में तनाव एक बार फिर विस्फोटक मोड़ पर पहुंचता दिख रहा है। एक तरफ कतर की राजधानी दोहा में अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध खत्म करने को लेकर बातचीत चल रही है। डेलीगेशन पहुंचा है, ईरान की तरफ से लोग पहुंच रहे हैं कि बातचीत की जाएगी, बीच का रास्ता निकाला जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ ईरान के सर्वोच्च नेता
मुस्तफा खामनेई ने ऐसा बयान दे दिया है जिसने पूरी खाड़ी क्षेत्र की टेंशन बढ़ा दी। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।